हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जूलॉजी मेजर पेपर के कोर्स का। आपको पता है कि मेजर पेपर 1 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए जो भी एग्जामिनेशन है वो काफ़ी करीब है। ऐसा कह रहे हैं कि सेकेंड वीक यानी कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपको एग्जामिनेशन होने के चांसेस हो जाएंगे, और नहीं तो नोटिफिकेशन तो ज़रूर आ जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो जैसा कि हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, मेरा नाम है दीपांशी केशरी और मैं यहाँ आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ प्रोटोजोआन्स। ठीक है, देखो प्रोटोजोआन्स सिर्फ BBMKU की सिलेबस में है, इसीलिए मैं पहले बता दे रही हूँ कि आप लोग के नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे ये आप DMA मैथ्स एकेडमी यानी धनबाद मैथ्स एकेडमी के प्रॉपर ऐप से ख़रीद सकते हो। ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये का ये पूरा प्रॉपर नोट्स होगा, जिसको आप परचेज़ कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। बाकी लेक्चर के दौरान आप पूरे नोट्स को कवर कर सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से चाहिए प्रॉपर वे में तो आप ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि 20-30 रुपीज़ तो लोग ऐसे ही खाने में वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई आपकी पूरी यूट्यूब पे फ्री होने वाली है जूलॉजी मेजर पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि जूलॉजी के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ये प्रॉपर सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआन। मैंने साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ BBMKU के सिलेबस का है। ठीक है, तो एक बार हम बस ओवरव्यू करेंगे इसको। जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो देखो किसी भी चीज़ का जनरल फीचर बोलेगा तो कहाँ पाए जाते हैं, तो हाँ, पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मीठे पानी में, ओशन समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक किस में होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये एरोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सांस लेते हैं, और एनारोबिक भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये हॉट स्प्रिंग जैसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको तो पता है जैसे बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं तो प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो साइज़ है वो बहुत वेरी करती है। शेप एंड साइज़ की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻6 मीटर से बहुत लार्ज तक भी जा सकता है। ठीक है, और आप इतना लार्ज कि आप इसको आंखों से देख सकते हो। इनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। इनके सेल में, इनका सेल जो होता है थिन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, और इनकी स्पीसीज़ के बाद हार्ड सेल होता है आउटर सरफेस पे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी होते हैं जिनमें जैसे कि मान लीजिए सीलिएट्स। ठीक है, उसमें पेलिसेल की लेयर होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ठीक है, और लोकोमोशन में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए सेल्यूलर स्ट्रक्चर। दे आर यूनिसेल्युलर हैविंग यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन सेंट्रल वैक्यूल से करते हैं। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। कुछ प्रोटोजोआ में साइटोस्टोम्स होता है फूड को इंजेक्शन के लिए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। क्यों, रीज़न क्या है इसका? रीज़न है बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में सारे पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ATS राइबोसोम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये VBU के बच्चों के लिए भी कॉमन है और BBMKU के लिए भी कॉमन है, कि जो प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन के बारे में बताइए। तो क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और मैं आपको बता दूं हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब ये बाहरी सोर्स पे डिपेंड है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और फेगोसाइटोसिस से मतलब ऐसे करके ये फूड को ऐसे कैप्चर करता है, जैसे यहाँ पे कुछ फूड होगा तो ये ऐसे ऐसे करके कैप्चर करके इसको कैप्चर कर लेगा, अपने वैक्यूल के अंदर ले लेगा। तो ये फेगोसाइटोसिस करता है। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ के ग्रुप होते हैं जिनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फेगोसाइटोसिस में मदद करते हैं। स्यूडोपोडिया जो होता है यही, जैसे अमीबा का ये सब क्या है, ये स्यूडोपोडिया ही है। यहाँ फूड आया तो इसने ऐसे कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये प्री को कैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिएट्स में प्रेजेंट होते हैं। सीलिएट्स भी एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इंजेस्टेड फूड comes to food vacuoles and get attacked by lysosomal enzymes. The digested food मतलब लाइजोसोम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम क्यों है प्रेजेंट, यूकैरियोट्स तो है ही ये। ठीक है, तो लाइजोसोम होने के चलते ये खाने को अच्छे से पचा पाते हैं, और डाइजेस्टेड फूड
में लाइसोसोम की एंजाइम ही काम करती है। एसिडिक पीएच पे होता है ना लाइसोसोम का एंजाइम, है ना। डाइजेस्टेड फूड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, ओवरव्यू लेना है हमें, एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है, क्योंकि हम लेक्चर सुन रहे हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहे, और बाकी आपको नोट्स को पढ़ते रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका मेजर पेपर है, तो आपका मेजर पेपर में आप अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छा होगा आगे के लिए आपके लिए, राइट। देखो, रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल मीन से, और मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिजन से, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, और बडिंग भी कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है, और अगर होता है तो कंजुगेशन सिंगेमी और गैमेटोसाइट्स के फॉर्मेशन से होता है। अब देखो, ये टॉपिक मैंने दिया है सिर्फ वीबीयू के बच्चों के लिए, तो मैंने यहाँ वीबीयू लिख दिया, आपको कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर प्रोटोजोआ की स्पीसीज में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है। फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिलेट्स कहते हैं, सीलिएट्स कहते हैं, सीलिया होता है तो सीडोपोडिया होता है। और ऐसे स्पोरोजोआ जिसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो ना हो, ठीक है, उनके पास सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जो कि उस सो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो, ये हमने पढ़ लिया, और आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री, पैरामीशियम, ये सब की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स का आएगा ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्लास में इसके लिए तैयार रहे कि 15 मार्क्स का 3 ऐसे क्वेश्चन है सिर्फ बीबीएमक्यू वाले बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। लेकिन आज की क्लास में तो आपको वीबीयू के लिए भी इम्पॉर्टेंट था और बीबीएमक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू पढ़ के जाओ, है ना, इरिलेवेंट पढ़ के जाना नहीं है, जो अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये मेरा काम है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों कैसे तैयार करके देना है। ठीक है, तो आगे की क्लास के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, कीप स्टडिंग।